नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्ट्रीम। मेरे साथ न्यूज रूम में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट दीपक गुप्ता जी हैं। और इन दिनों जो साइबर आतंक मचा हुआ है, जिस तरीके से साइबर गिरोह के चच्चा और मौसा हमारे आपके बैंक खातों को खाली कर दे रहे हैं, ऐसे में हमें सावधान रहने की जरूरत है। नए नए ट्रेंड्स अख्तियार किए जा रहे हैं जो बहुत ही खतरनाक हैं और कोई भी आदमी इनकी जाल में उलझ जाता है। दीपक जी देखिए, ऐसी कई बातें आ रही हैं। अभी आप ही किस्सा बता रहे थे कि किस तरीके से झारखंड सरकार के एक बैंक खाते से 2 वर्षों में 10 करोड़ रुपयों की निकासी हो गई गढ़वा में। यह भी आप बता रहे थे कि बैंक अकाउंट मेरा है, चेक मेरे नाम का है और पैसा कोई और निकाल ले रहा है। यह भी आप बता रहे थे कि बहुत आसान तरीके से बैंक में जाकर जो यह चच्चा मौसा है साइबर फ्रॉड गिरोह का, हमारे नंबर्स को चेंज करा दे रहा है, जिस पर हमें अलर्ट्स नोटिफिकेशन मिलते हैं। ये कैसे हो रहा है? हमारे बैंक अकाउंट में पैसा है, चेक मेरे पास है, लेकिन पैसा निकल जा रहा है और अब तो सरकार की राशि भी लुट जा रही है। झारखंड के गढ़वा में हुआ, कभी पटना में भी हुआ था। यह कैसे संभव है? औरंगाबाद में भी हुआ। तो पहले औरंगाबाद और गढ़वा में जिस तरीके की घटना घटी है, वह यदि आप बता देंगे तो हमारे जो दर्शक हैं वह सचेत रहेंगे और फिर बात आगे की भी समझेंगे। देखिए, अभी जो हम गढ़वा की बातें कर रहे हैं, चेक क्लोनिंग जो है जी, चेक क्लोनिंग के द्वारा पैसा निकाल लिया है। सबसे पहले साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं कि आपके पूरे डेटास को क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं जी। नेम, एड्रेस, व्हाटएवर द थिंग। कहां से ट्रैक करते हैं? वो कहीं ना कहीं बैंक के मिली भगत से या आपका कहीं ना कहीं जो है चेकबुक वगैरह कहीं उनको नजर आ गया जी, ठीक है। या कभी आप चेक को क्या करते हैं, किसी को देते हैं तो इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, कुछ सारी इन्फॉर्मेशन को आपको कलेक्ट करते हैं। इवन आपका चेक नंबर भी कलेक्ट करते हैं जी, ठीक है। सारे इन्फॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट कर लिया। उसके बाद वो क्या करते हैं कि उसी बैंक में कोई फर्जी अकाउंट किसी, जहां मेरा बैंक अकाउंट है जी, उसमें क्या करते हैं कि जहां आपका अकाउंट है वहीं पर क्या करते हैं कि फेक अकाउंट खुलवाते हैं या फिर अपना ही अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है। क्या फेक अकाउंट खुलवाना इतना आसान है? देखिए, बहुत बार क्या होता है कि फेक अकाउंट को क्या करते हैं कि लोग गुमराह करके भी खुलवा लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर डाइवर्ट हो रहा है इंसान तो फेक अकाउंट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। हाँ, आजकल बैंक टारगेट पूरा करने में भी लगे रहते हैं। बहुत लापरवाह होते हैं आज के डेट में। उस बिंदु पर भी है कि बैंक की लापरवाही कहाँ होती है। तो वो क्या करते हैं कि आपका चेक को क्या किया कि उन्होंने जो फेक अकाउंट हो या अपने नाम से जो उन्होंने अकाउंट खुलवाया, एक चेक को मंगाते हैं जी, अपने नाम से या जो फर्जी अकाउंट खुलवाया है उस पर क्या करते हैं, केमिकल को यूज करते हैं और पूर्ण रूप में उसको क्या करते हैं, चेक को पहले क्लीन कर लेते हैं। मतलब जो उनका नाम प्रिंटेड है, हाँ, उसको केमिकल से हटा देते हैं। और केमिकल से हटाने के बाद क्या करते हैं कि जो जिस अकाउंट से फ्रॉड करना उस अकाउंट को क्या करते हैं कि सारा इन्फॉर्मेशन को प्रिंट कर लेते हैं। अच्छा, यदि उन्होंने मेरे अकाउंट को टारगेट किया है और मेरी जानकारी उनके पास पहले से है कि मेरा किस नाम से अकाउंट है, क्या चेक नंबर है, हाँ, क्या चेक नंबर है, वो प्रिंट करते हैं। प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने के बाद वो क्या करते हैं, बैंक में जाते हैं और इससे पहले एक और प्रोसेस को अपनाते हैं। एक और प्रोसेस को अपनाते हैं, जैसे जिस अकाउंट में देख लेते हैं कि बहुत लापरवाह व्यक्ति है या उस बैंक के ऊपर ज्यादा उनका फोकस नहीं है, तो एक एप्लीकेशन दे देते हैं कि मोबाइल नंबर मेरा था, इस मोबाइल नंबर को क्या करिए, चेंज कर दीजिए। अच्छा, मोबाइल नंबर मेरा था को चेंज कर दीजिए। और बैंक क्या करता है कि वहां पर क्या करती है, लापरवाही वहां पे बरत देती है, वेरिफिकेशंस नहीं करती है और मोबाइल नंबर को भी क्या करती है, चेंज कर देती है। चेक को ड्रॉप किया अकाउंट में, वेरिफिकेशंस कॉल जाती है बैंक से, वेरीफाई हो जाता है कि उसी व्यक्ति ने दिया है, बिल्कुल। और चेक जो होती है क्या होती है, क्लियर हो जाती है। तो सबसे पहले आपके पास क्या चीज है कि प्रत्येक दिन आप अपने अकाउंट के स्टेटमेंट्स को कम से कम 2 बार जरूर चेक करें। ये संभव है क्या? हाँ, बिल्कुल संभव है। आज के डेट में यूपीआई वगैरह हर उस पर है, तो आप उस पर आप आसानी से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मेल आईडी जो है आपका, उस पर ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड आती है। मेल पे नहीं, जब आप कह रहे हैं कि वो मोबाइल नंबर चेंज कर लेते हैं तो मेल आईडी भी चेंज कर सकते हैं? हाँ, मेल आईडी कर सकते हैं चेंज, लेकिन वो मानकर चलिए कि क्या हुआ कि मतलब कि कम से कम पूर्ण रूप में मेल पे ज्यादा फोकस नहीं रहती, क्योंकि जितने भी इन्वेस्टिगेशंस देखा गया है मेल को चेंज का फोकस नहीं देखा गया है, मोबाइल नंबर को ज्यादा फोकस किया है उसने। क्योंकि सरकारी जो होती है, खाता जो होता है, बैंक अकाउंट होता है, या जनरली जो व्यक्ति होते हैं मेल आईडी प्रॉपर वे में देते भी नहीं, बिल्कुल। लेकिन मेल आईडी को आप प्रॉपर वे में क्या करिए, बैंक को दीजिए और उस पर चेक करिए। प्रत्येक दिन स्टेटमेंट को आप अपने अकाउंट के स्टेटमेंट्स को 1-2 बार जरूर चेक करिए। अच्छा, अगर आपका नंबर वहां से हट गया तो ऑटोमेटिक आपके पास यूपीआई उस नंबर पे काम करना बंद कर देगा।
अच्छा, यदि नंबर मेरा चेंज किया गया है तो यूपीआई काम इस नंबर पे बंद करना। तो इसका आशय ये कि जो भी आपके बैंक खाते हैं उसके यूपीआई को आप अपने मोबाइल में एक्टिवेट रखिए और उसके पिन जो है किसी को शेयर मत करिए। हाँ, और कोई ओटीपी आए तो उलझन में मत फंसिए। उलझन में मत फंसिए। हाँ, उलझन में मत फंसिए। और गूगल पे हो, फोन पे हो, व्हाटएवर द थिंग्स, आप एक यूपीआई को रखिए और एक दो बार जरूर जो अपना बैलेंस को चेक करिए। ठीक है, अगर थोड़ा सा आपको अलर्ट लगे तो थोड़ा सा में क्या हो जाइए, सावधान हो जाइए। तो ये प्रोसेस जो होता है चेक क्लोनिंग के मामले में जो होता है बहुत ही तेजी से। नहीं तो झारखंड के गरबा में क्या हुआ, औरंगाबाद में क्या हुआ, ये मॉडस ऑपरेंडी क्या था और किस तरीके से आप कर रहे थे? 2 साल में 10 लाख रुपए। गढ़वा में प्रॉब्लम्स क्या था कि उसमें कोई भी नंबर था ही नहीं। अच्छा, बैंक में जो सरकारी खाता था कोई नंबर था ही, उसमें कोई मोबाइल नंबर था ही जी उसमें। तो इस कारण से जो क्या था कि बहुत ही तेजी से उसने क्या किया कि चेक क्लोन करके क्या किया। और सरकारी चीजों में लगता है कि 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख जो नॉर्मल रोज का रूटीन जी। तो इस तरह से बैंक ने भी क्या किया, सीरियस नहीं और वो कई जगह से क्या करते रहा, आरटीजीएस वगैरह जो है यूज करते रहा। अच्छा, ये देखिए, जब आप करें इतनी बड़ी बड़ी राशि ट्रांसफर हो जा रही है और किसी को पता नहीं चलता, आपने कहा गरबा में बैंक अकाउंट्स में नंबर ही नहीं था किसी सरकारी प्राधिकारी का या सरकारी कार्यालय के किसी बाबू का जो अलर्ट रहते। लेकिन आखिरकार ये जो पैसे जो साइबर गिरोह का चच्चा और मौसा है वो किसी न किसी खाते में स्थानांतरित तो करता है ना। देखिए वो एक्चुअली जो ट्रांजैक्शन जो कर रहा था कंटिन्यू 2 साल से कर रहा था। गढ़वा के जो मामला था उसमें कंटिन्यू 2 साल से वो क्या कर रहा था कि ट्रांजैक्शंस को कर रहा था। तो आज के डेट में नॉर्मल जो है एक एटीएम से विड्रॉ हो चुका है 3 लाख रुपया। कई ऐसे एटीएम है जिससे 3 लाख रुपया पर डे विड्रॉ आप एटीएम से कर सकते हैं। बिल्कुल 5 लाख रुपए तक आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एक दिन का 8-10 लाख का ट्रांजैक्शन का रोटेशन है जो आप इजी गोइंग कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया कि 2 सालों में उन्होंने कंप्लीट जो है डे बाय डे जो है अच्छा क्राइम्स को। तो जब ये भांडा फूटा तो पहचान हुई क्या कि पैसे कहाँ ट्रांसफर हो रहे थे और कौन से प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा फेक अकाउंट्स खोले जा रहे हैं और वहां पैसा ट्रांसफर हो रहा है? देखिए फेक अकाउंट जो है इस केस में इन्वेस्टिगेशंस में बहुत सारी चीजें सामने आई हैं जी। उसके नेटवर्क्स को भी खंगाला जा रहा है, तो हरियाणा और राजस्थान का पाया जा रहा है। तो पुलिस उस पर लगी हुई है, वर्क कर रही है उस पर। सबसे ज्यादा फेक अकाउंट की अगर हम बातें करें तो आपको उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, ये सब सबसे ज्यादा, यूपी के भी कुछ क्षेत्र के आने लगे हैं। तो ये सारे जगह के जो फेक अकाउंट है बहुत ही इजी गोइंग्स मिल जा रहे हैं। फेक अकाउंट में उसमें 80-90% जो होते हैं फेक अकाउंट जो होते हैं लोगों को गुमराह करके खुलवा दिया। अच्छा, कैसे? जैसे लोगों को क्या किया कि बैंक अकाउंट बोला कि हम आपको कोई बेनिफिट दे रहे हैं, गवर्नमेंट कोई आपको बेनिफिट दे रहा है, कोई गरीब महिला है, कोई लाचार है किसी तरह से, वो बैंक में गया उसको अकाउंट खुलवाने के लिए और उसमें क्या करता है कि सारा कुछ डिटेल उसका देता है और वो अपना नंबर दे देता है, मोबाइल नंबर अपना दे देता है और उससे फिर फ्रॉड की कहानी जो है शुरू कर। तो जो ये किराए के अकाउंट का किराए के अकाउंट, तो जो जिनके नाम से खुलवाया जा रहा है उन्हें भी कुछ दिया जा रहा होगा? कोई आवश्यकता नहीं। बहुत बार क्या होता है कि लोग शुरुआत में 5,000-10,000 रुपए दे दिया गया। ऐसा कोई मैंडेटरी इन्वेस्टिगेशंस का पार्ट होता है कि किस मोटिव से उसको अकाउंट खुलवा दिया, गुमराह करके खुलवा दिया, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि ठीक है मेरा ले जाओ, इतना परसेंटेज दे देना। लेकिन जो बैंक अकाउंट खुला तो फिर जो चेकबुक्स होंगे या जो दूसरे सामान होंगे जो बैंक अकाउंट्स के हैं, मटेरियल्स होंगे, वो तो रजिस्टर्ड पोस्ट से आते हैं, वो किनको डिलीवर हो जाते हैं? जैसे देखिए क्या होता है कि बहुत सारा बैंक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि एटीएम वगैरह स्पॉट दे देते हैं। अच्छा, एटीएम वगैरह जो है स्पॉट दे देते हैं। तो यूपीआई को एक्टिवेशन करने के लिए आपको एटीएम कार्ड नंबर की आवश्यकता है और जो रजिस्टर्ड नंबर है उसकी आवश्यकता है जी। और ऐसा कोई आवश्यकता तो ऐसे मामलों में हमें सावधान रहने के लिए आपने ठीक है कहा कि भाई यूपीआई होना चाहिए, आप अपने मेल एड्रेस से चेक करते रहिए, लेकिन बैंक वाले भी कहीं ना कहीं तो है ना। देखिए बैंक वाला सबसे बड़ी चीज क्या है कि सबसे पहले आप वेरिफिकेशंस करिए कि जिस व्यक्ति का अकाउंट हम खोल रहे हैं उसी के नाम से वो क्या बोलते हैं सिम कार्ड है या नहीं। अच्छा, ये वेरीफाई जरूर। ये कैसे मालूम होगा? इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर है मार्केट में, सीट्रैक वगैरह सॉफ्टवेयर है, सैनिक सॉफ्टवेयर है, उससे तुरंत बता देगा कि किसके नाम से सिम है और कौन सी स्टेट से सिम बिलोंग्स करता है। अच्छा, अगर उस नंबर से कोई और बैंक अकाउंट में अकाउंट होगा तो भी डिटेल्स आ जाएगा कि, और ये गवर्नमेंट्स के लिए जो है सीट्रैक और सैनिक ऐप जो उपलब्ध है। अच्छा, ये तो मतलब गवर्नमेंट के लिए उपलब्ध है, लेकिन बैंक भी ले सकती है। हाँ, बैंक भी ले सकती है, बैंक भी ले सकती है। तो देखा आपने और समझा कि किस तरीके से साइबर फ्रॉड गिरोह के चच्चा जो मौसा हैं, किस तरीके से आपके बैंक अकाउंट के आपके नाम जो जारी चेक हुए हैं वह आपके पास है, लेकिन वैसा ही चेक क्लोन कर दे रहे हैं
और पैसा निकाल ले रहे हैं। रोज घटनाएं आ रही है, रोज टीवी में, अखबारों में इन घटनाओं के बारे में आप पढ़ते रहते हैं, इसलिए बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत है। और यदि सावधान न रहे तो दुर्घटना घटेगी ही घटेगी। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।